स्वामी भक्त गरुड़। एक गडरिये के पास एक सुंदर गरुड़ था। उस गडरिये का नाम अलीपू तथा गरुड़ का नाम पेखलीवान था। यह गरुड़ उस गडरिये का 24 घंटे का साथी था। साथ साथ रहते रहते वह गरुड़ अपने स्वामी को बहुत प्रेम भी करने लगा था। वो उसके इर्द गिर्द रहता, मानो दोनों ही सुख दुख के संगी साथी हो। प्रायः सोते समय भी गरुड़ अपने स्वामी के पास रखवाली किया करता था। गडरिया भी उसे जी जान से चाहता था और अच्छे से अच्छा भोजन खिलाया करता था। बस यह समझिए कि उनके दो शरीर और एक आत्मा थी। एक दिन की बात है। संयोग से दिन भर के काम से थक कर बेचारा गडरिया खेत के किनारे एक छायादार वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहा था। उसकी भेड़ें समीप की कांटेदार झाड़ियों में चर रही थीं। गरुड़ पास ही बैठा था। गडरिये की आंख लग गई और वह गहरी निद्रा में सो गया। अचानक गरुड़ की तीखी आंखों ने देखा कि समीप के एक बिल से एक सांप निकला। वो कुछ देर इधर उधर देख गडरिये को सोते पाकर उधर ही बढ़ा। सांप बड़ा जहरीला था। गरुड़ को तुरंत ऐसा लगा कि यह विषैला सांप उसके प्रिय स्वामी को काट लेगा और उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। गरुड़ फौरन उड़ा, सांप पर निशाना बांधा और अपनी चोंच से उस पर आक्रमण कर दिया। थोड़ी देर तक सांप इस आकस्मिक आक्रमण को पहचान न सका। वो कभी इधर तो कभी उधर भागता। इतने पर भी जब वह दुष्ट सांप न माना, तो गरुड़ ने उसे अपनी तीखी चोंच में उठा लिया। घायल सांप भी प्रतिशोध की भावना से तिलमिला रहा था। चोट खाए हुए सांप ने अपने आप को गरुड़ के चारों ओर लपेट लिया। यह द्वंद्व चल ही रहा था कि शोर सुनकर गडरिया जाग उठा। किंतु तब तक उस स्वामी भक्त गरुड़ के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। सांप भी अधमरा हो चुका था। गडरिये ने उसे मार डाला। गरुड़ का बलिदान उसकी वफादारी और प्रेम का प्रतीक था, जो उसके स्वामी के साथ उसके जीवन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस कहानी से हमें सेवा भावना और वफादारी के महत्व का संदेश मिलता है।